क्षमा गलतियों की होती है, छल की नहीं। आइए आज एक छोटी सी प्रेरणास्पद कथा सुनाती हूँ। पुराने समय की बात है। एक बहुत ही पहुंचे हुए सन्यासी हुआ करते थे। एक दिन एक गरीब व्यक्ति उन सन्यासी के पास पहुंचा और उसने उनके पास हाथ फैलाकर कहा कि आप मुझे कुछ दें, मैं अत्यंत गरीब हूँ। तो सन्यासी ने कहा कि मैं तो अकिंचन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ। लेकिन वो गरीब व्यक्ति नहीं माना कि नहीं सन्यासी महाराज, मैंने सुना है कि आप सबको कुछ न कुछ जरूर देते हैं। जब वो नहीं माना, अपनी बात पे अड़ा रहा, तो सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा कि अच्छा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए ही चाहिए तो पास की जो नदी है उसके तट पे जाओ। वहां एक पत्थर पड़ा है जिसे पारस पत्थर कहते हैं। सन्यासी ने उस पारस पत्थर की उस गरीब व्यक्ति को पहचान बताई। तो गरीब व्यक्ति ने कहा कि महाराज दे भी रहे हैं तो एक पत्थर। तो सन्यासी ने कहा कि नहीं नहीं, वो कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, वो पारस पत्थर है, और अगर तुम उसे लोहे से छुआ दोगे तो लोहा भी सोना बन जाएगा। ये सुनकर वो गरीब व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और तेज कदमों से नदी के तट की ओर गया। कुछ देर ढूंढने पर सन्यासी के बताए हुए अनुसार उसे पारस पत्थर मिल गया। पारस पत्थर लेकर वो सन्यासी के पास गया और कहा कि महाराज क्या ये वही है। तो सन्यासी ने कहा कि हाँ हाँ, तुम्हें आखिर मिल ही गया। तो पारस पत्थर लेकर वो गरीब व्यक्ति सन्यासी को दंडवत प्रणाम करके जल्दी जल्दी वहां से चल पड़ा। अभी वो कुछ दूर ही चला था, अचानक उसके मन में कुछ विचार कौंधा और वहीं से वो उल्टे पैर सन्यासी की ओर आ गया। तो सन्यासी ने कहा कि अब क्या हुआ। तो वो गरीब व्यक्ति कहता है कि महाराज मुझे ये पारस पत्थर नहीं चाहिए। तो सन्यासी ने कहा कि बड़े अजीब हो, मैंने बताया कि लोहा भी छुआ दोगे तो सोना बन जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे वो चीज चाहिए कि जिस चीज को पाकर आपने ये पारस पत्थर यूं ही नदी के तट पर फेंक दिया। जब उस गरीब व्यक्ति ने सन्यासी से कहा तो सन्यासी ने एक अजब सी मुस्कान दी और वो नेत्र बंद करके चुपचाप अपनी साधना में तल्लीन हो गए। इधर उस गरीब व्यक्ति की चेतना जाग चुकी थी और कहते हैं कि जब अंतर मन की चेतना जाग जाती है तो हम कामना पूर्ति के पीछे नहीं भागते, इच्छा पूर्ति की कोशिशें नहीं करते, और वो ये समय होता है जब हम स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं और जब हम इस ईश्वर को, जिसने इस प्रकृति को बनाया हुआ है, उसमें समा जाने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।